अभी नेटफ्लिक्स पे द अबंडेंस नाम की एक सीरीज रिलीज हुई जिसके अंदर टोटल 7 एपिसोड है, जिन सभी को देख के मैंने कंप्लीट कर लिया है। सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1854 के करीब की। सीरीज के अंदर तो एग्जैक्ट टाइम मुझे देखने को नहीं मिला, बाहर मैंने सर्च किया तो 1854 का टाइम मिला। और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो औरतों की। एक औरत है जिसके बहुत सारे बच्चे हैं, वो सब बच्चे उसके सगे नहीं है, उसने बस गोद ले रखे हैं क्योंकि वो इनफर्टाइल है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों से उसके बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनके पास एक बहुत बड़ी जमीन है जिसके नीचे चांदी गड़ा हुआ है, और जो दूसरी औरत है वो हर हालत में उनकी जमीन चाहती है ताकि वो उस चांदी को निकाल सके। तो आखिर क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना है। लेकिन सीरीज के अंदर एक ब्रेकिंग पॉइंट तब आता है जब ये जो चांदी वाले लोग हैं जिनके पास जमीन है, ये लोग कुछ बहुत गलत कर देते हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि अब बहुत भयानक फाइट होगी। मतलब कि फाइट तो इनविटेबल है ही। तो आगे क्या होगा वो तो सीरीज के अंदर देखना ही देखना है। लेकिन बात करें सीरीज के पॉजिटिव नेगेटिव की, तो सबसे पहली चीज मुझे इस तरीके की सीरीज काफी पसंद है जिसके अंदर अर्ली अमेरिका की कहानी देखने को मिलती है, और वेस्टर्न सीरीज मुझे काफी पसंद है। इस वजह से मैं सीरीज के लिए खासा एक्साइटेड था और मुझे इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी काफी पसंद आई है। बहुत अच्छी तरीके से इस सीरीज के अंदर उस समय को दिखाया गया है जैसा एक्चुअल में वो समय था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मिलावट की गई है या कहीं रीइमेजिन्ड हिस्ट्री दिखाई गई है। पहले मुझे लगा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं समझ रहा, इस वजह से मैंने गूगल जेमिनी से पूछा क्योंकि उसके पास बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं, वो बहुत जगह से डेटा लेकर के बता सकता है। तो मैंने उससे पूछा क्या सच में इसके अंदर जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में था उस टाइम पे। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, और मैं बिल्कुल सही था जो मैं सोच रहा था। और मैं ये सोच रहा था इस सीरीज के अंदर एक सीन आएगा जहाँ पे दो व्हाइट लोग लड़ रहे होते हैं, एक ब्लैक इंसान आता है 1850 की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आकर के दोनों को साइड कर देता है, अरे हटो तुम लोग नहीं लड़ सकते। अगर ऐसा एक्चुअल में 18th सेंचुरी में हुआ होता तो वो दो व्हाइट लोग लड़ना छोड़ के पहले एक एक गोली इसके अंदर उतारते, उसके बाद दोबारा लड़ना कंटिन्यू करते। तो जिस तरीके से अमेरिका मूवीज के अंदर सीरीज के अंदर अपनी हिस्ट्री को व्हाइट वॉश करता है, वो देखने में काफी कमाल का लगता है कि जो हुआ उसको लात मारो, अभी हम नई हिस्ट्री लिख रहे हैं। इसके अंदर जिस तरीके से दिखाया गया कि वुमेन्स हर चीज को कंट्रोल कर रही हैं, ऐसा आज है लेकिन उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे ये लोग अमेरिकन यूरोपियंस ये मानते थे कि औरतों के अंदर आत्मा ही नहीं होती, इसी वजह से वो लीड क्या घंटा करेंगी। इवन अगर किसी औरत को घर से बाहर भी जाना होता था तो वो एक आदमी को लेकर के जाती थी। अगर थोड़ा दूर जाना हो तो या तो कोई बच्चा है उसके गोद में क्यों ना हो लेकिन वो पुरुष हो, ऐसी इनकी सोच थी। और यहाँ पे पूरी तरीके से उसको व्हाइट वॉश कर दिया। वैसे इन सब चीजों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस सीरीज देखने में मजा आना चाहिए और वो इस सीरीज को देखने में आता है। अगला पॉजिटिव, इसके एक्टर्स मुझे काफी पसंद आए, सभी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। दोनों मेन लीड की एक्टर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बाकी सीरीज का प्रोडक्शन बजट, बाकी एस्पेक्ट में सीरीज काफी अच्छी देखने में लगती है। खून खराबा बहुत देखने को मिलता है और इसके अंदर न्यूड सीन्स भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ न्यूड सीन के लिए सीरीज देखने मत जाना। ट्रेलर के अंदर जो सीन है वही इसके अंदर है, दैट्स इट, और कोई इसके अंदर सीन भी नहीं है। अब नेगेटिव पे आ जाते हैं। सबसे पहला नेगेटिव ये, सीरीज शुरुआत में काफी अच्छी जा रही होती है, जिस तरीके से एक पॉइंट आता है जहाँ पे लगता है कि अब काफी तबाही होगी, वहां पे मेरा इंटरेस्ट पूरी तरीके से सीरीज के अंदर हो गया था। और मैं पहले ही सीरीज की तरफ थोड़ा सा मेरा झुकाव था क्योंकि मुझे वेस्टर्न सीरीज काफी पसंद है। इस वजह से मुझे लगा कि सीरीज काफी अच्छी जाएगी और सीरीज अच्छी जाती भी है, लेकिन पेसिंग इशू सीरीज के अंदर बहुत है। शुरुआत में अच्छी जा रही होती है, बीच में सीरीज ड्रैग फील होती है। सिर्फ 7 ही एपिसोड है, लेकिन फिर भी अगर 2 एपिसोड निकाल देते तो भी ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं। थोड़ी सी मुझे सीरीज स्ट्रेच्ड लगी और सीरीज के अंदर मसाले की कमी लगी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो एक्चुअल में हो सकता था वो सब ये सीरीज दिखाती नहीं है। ये सीरीज चीजों को बहुत ज्यादा टोन डाउन कर देती है, लाइट तरीके से दिखाती है। मे भी बीच में पॉलिटिक्स है, इस वजह से ऐसा किया गया हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा और बेटर हो सकती थी, स्टोरी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। इसीलिए स्टोरी को मैं 7 आउट ऑफ 10 ही दूंगा, क्योंकि स्टोरी मुझे डिसेंट लगी है, ठीक ठाक लगी और अच्छी हो सकती थी। उसके अलावा सीरीज के अंदर एज सच कुछ बहुत ज्यादा कमी मुझे देखने को लगी नहीं। स्टोरी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बस सीरीज के अंदर ब्लड एंड वायलेंस और ज्यादा दिखाया जा सकता था। काफी लोगों के लिए हो सकता है ये भी तो थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन फिर भी मुझे ये कुछ बहुत ज्यादा लगा नहीं। सीरीज के अंदर इंप्रूवमेंट का स्कोप डेफिनेटली था, जिसको आई थिंक इन लोगों ने इतना ध्यान दिया नहीं उसके ऊपर। इस वजह से ये सीरीज एक वन टाइम वॉच सीरीज बन जाती है। अगर आपके पास कुछ और देखने को नहीं है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं, और अगर आपको वेस्टर्न सीरीज देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो ये सीरीज ठीक ठाक एक्सपीरियंस रही है। बट थोड़ी सी ये सीरीज बीच में ड्रैग फील होती है, तो उसका ध्यान रखिएगा और फैमिली के साथ इस सीरीज को नहीं देख सकते। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।